चलो इस बीच बड़ी खबर है, रूस पर फिर से बड़े हमले की तैयारी में यूक्रेन है। ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। जेलेंस्की ने ट्रंप से मांगी है टॉम हॉक मिसाइल। ट्रंप और जेलेंस्की की गुप्त मीटिंग हुई है। रूस के हर शहर में हमले की रणनीति बनाई गई है। ये बड़ी खबर निकल के सामने आई है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सपोर्ट ने यूक्रेन की वॉर मशीन में नई जान फूंक दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की और ट्रंप ने बंद कमरे में बातचीत की। मीटिंग में उन्होंने ट्रंप से टॉम हॉक क्रूज मिसाइल देने की मांग रखी है। इन मिसाइलों की मारक क्षमता करीब 1600 किलोमीटर, यानी कि अगर एक हथियार यूक्रेन को मिलता है तो सीधे मॉस्को तक निशाना साधा जा सकता है। यूक्रेन की रूस के हर शहर तक पहुंच बढ़ जाएगी। वहीं ट्रंप ने जेलेंस्की की मांग को समझदारी से सुना और सकारात्मक संकेत दिए। हालांकि उन्होंने कोई साफ वादा नहीं किया और कोई सार्वजनिक जानकारी भी नहीं दी है, लेकिन जेलेंस्की का दावा है कि ट्रंप ने कहा है कि वी विल वर्क ऑन इट, यानी कि हम इस पर बातचीत आगे जारी रखेंगे, हम इस पर काम करेंगे। तो इस बीच ये एक बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये लड़ाई अब एक नए आयाम पर पहुंचती हुई नजर आएगी। जिस तरीके से यहां पर जेलेंस्की ने टॉम हॉक मिसाइल मांगी है। अब कुछ जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं ट्रंप जेलेंस्की की सीक्रेट मीटिंग को लेकर, जहां जेलेंस्की को टॉम हॉक देने पर विचार कर रहे हैं ट्रंप, क्योंकि जेलेंस्की ने इसकी मांग की। जेलेंस्की ने ट्रंप से टॉम हॉक मिसाइल मांगी है। आप खुद देखिए, एक बड़ी मिसाइल है, इसकी मारक क्षमता 1600 किलोमीटर की है। जेलेंस्की को टॉम हॉक देने पर ट्रंप इस वक्त विचार भी कर रहे हैं। यह भी एक चिंता का विषय इस पूरी अगर युद्ध को लेकर बात करें। टॉम हॉक से पुतिन पर बातचीत का दबाव बनाने की कोशिश की जानकारी भी निकलकर सामने आई है, यानी कि टॉम हॉक मिसाइल के माध्यम से बातचीत की जो है खबर निकलकर सामने आई। लेकिन टॉम हॉक जो है वो युद्ध की स्थिति को बिगाड़ भी सकता है। टॉम हॉक मिलने पर स्थितियां बदल सकती हैं। खास बात अगर बात करें टॉम हॉक को लेकर, युद्धपोत जमीन आसमान से इसके लॉन्चिंग संभव है, कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। कम ऊंचाई पर भी ये उड़ान भर सकती है, यानी कि लो एल्टीट्यूड पर भी ये मिसाइल उड़ान भर सकती है। रडार को चकमा देने में भी मिसाइल जो है सक्षम मानी जाती है। अगर टॉम हॉक को लेकर बात करें, ये रडार को चकमा दे सकती है। इंटरसेप्ट करना बेहद कठिन होता है, यानी कि रडार इसे नहीं पकड़ पाती। अब बात करते हैं इस मिसाइल को लेकर। इसकी रेंज स्पीड वॉरहेड 3000 किलोमीटर की रेंज, 950 प्रति किलोमीटर की रफ्तार। इसका जो वॉरहेड है वो 450 किलो का, यानी कि करीब आधा टन बारूद लेकर ये मिसाइल उड़ सकती है। इस बात से आप खुद अंदेशा लगाइए कि कितनी तबाही इस मिसाइल से मचेगी अगर ये मिसाइल किसी हिस्से में रूस के गिरती है तो। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं और इन मेहमानों से हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ रिटायर्ड ब्रिगेडियर शारदेंदु जी जुड़े हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। हमारे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़े हैं, पूर्व वायुसेना अधिकारी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत इस चर्चा में। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले प्रफुल्ल जी मैं आपसे करना चाहूंगा। प्रफुल्ल जी, अगर जो स्थितियां इस वक्त नजर आ रही हैं और अगर इन स्थितियों को हम देखें तो क्या आपको लगता है कि ऐसी परिस्थितियों में अमेरिका टॉम हॉक मिसाइल जो है वो देगा जेलेंस्की को? देखिए, ऐसा है, टॉम हॉक क्रूज मिसाइल अमेरिका ने बहुत कंट्रीज को दी है और अमेरिका टॉम हॉक क्रूज मिसाइल्स को ही बेचने के लिए और F-16 बेचने के लिए ही अपनी नीतियां बदल रहा है। वो अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को चलाने की बात करता है तो वो बिल्कुल नहीं इस पे हिचकिचाएगा। और टॉम हॉक जो क्रूज मिसाइल है, जो लैंड अटैक मिसाइल है, ये एक नॉर्मल क्रूज मिसाइल है जी, जिसका कि आपने बताया आधा टन उसका जो वॉरहेड ले जा सकता है। बिल्कुल ठीक है, पर मैं आपको बता दूं, हमने जिन्होंने बॉम्ब्स डाले हुए हैं, एक वॉरहेड जो है कन्वेंशनल वॉरहेड क्या नुकसान कर सकता है? 2 बिल्डिंग गिरा देगा, 3 गड्ढे कर देगा रनवे में, 3 जगह। अगर वो सिंगल वॉरहेड ले जा रहा है 1 गड्ढा करेगा, अगर वो क्लस्टर वॉरहेड ले जा रहा है तो जगह फैला देगा। मैं कहने का मतलब ये है, ये एक क्रूज मिसाइल है। क्रूज मिसाइल तो एक्चुअली सेकेंड वर्ल्ड वॉर में स्टार्ट हो गई थी जब जर्मन ने V1 बनाया था। वो V1 ओरिजिनल क्रूज मिसाइल थी। उसके बाद क्रूज मिसाइल आ रही हैं। ये जो क्रूज मिसाइल है ये सबसोनिक स्पीड पे होती है, बताया आपने 900 किलोमीटर की स्पीड पे जाएगा। लो लेवल क्रूज मिसाइल ऑलवेज गोज लो लेवल, बिकॉज अगर हाई लेवल जाएगा तो कोई भी रडार उसको पकड़ लेगा, कोई गिरा देगा उसको। तो वो लो लेवल जाएगा क्योंकि रडार का जो लोब होता है
उसके नीचे से निकलता है, ताकि रडार बिल्कुल उसको लेट पकड़ेगा। मतलब अगर हाइट पे अगर आपको जी 15 मिनट का रिएक्शन टाइम मिल रहा है, तो लो लेवल में आपको 1 मिनट का भी टाइम ही नहीं मिलेगा। ये कहने का मतलब है। तो ठीक है, अगर जेलेंस्की मांगता है, अमेरिका उसको दे सकता है, पर कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से, मैं आपको बता दूं, क्योंकि रशिया के पास जो सिस्टम है वो फार सुपीरियर है। टॉम हॉक क्रूज मिसाइल पुरानी हो चुकी है, और तभी बड़ी जो जल्दबाजी में अमेरिका उसको देना चाहता है ताकि उसकी फैक्ट्री चलती रहे। ये आप मान के चलिए, टॉम हॉक क्रूज मिसाइल इज नॉट समथिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड कि जेलेंस्की को बड़ा फर्क पड़ जाएगा। यस, उसके बाद वेपन होगा, जो 2-3 टारगेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, टारगेट डिस्ट्रॉय होंगे। टारगेट डिस्ट्रॉय का मतलब है 2 बिल्डिंग या 3 जी बिल्डिंग, आप पूरे बेस को नहीं डिस्ट्रॉय कर सकता। तो ये आप इसको बात मान के चलिए, हमने देख लिया, या तो ब्रह्मोस जैसी मिसाइल हो जिसका कि वॉरेट ऐसा हो और पेनिट्रेटिंग कैपेबिलिटी वो हो, तब बात बनती है, पर उसका रेंज नहीं है। इसकी रेंज बहुत है, 1600 किलोमीटर। तो ये इसलिए क्रूज मिसाइल है, पर इसको इंटरसेप्ट किया जा सकता है जी बाय एयर। जी इवन एयरक्राफ्ट कैन इंटरसेप्ट इट, जी फॉरगेट द मिसाइल, इसको एयरक्राफ्ट भी इंटरसेप्ट कर सकते हैं। तो मेरे